तो आज की संध्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये राधा रानी माता जानकी की अतिशय कृपा, अहेतु की कृपा, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर करुणा वरुणालय श्री रामचंद्र भगवान, जिनकी अहेतु की कृपा के कारण भगवान के नाम का स्मरण और चर्चा हो पाती है। और मैं हृदय से आभार करता हूँ आपका, जो आप मुझे अवसर देते हैं कि मैं भगवान की चर्चा करके अपने जीवा को, अंतर मन को शुद्ध कर सकूं। तो हम लोग हनुमान चालीसा के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आइए समय न व्यर्थ गंवाते हुए सबसे पहले पूर्वाचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जिनके उचित स्वरूप हमको ये ग्रंथ आदि मिले, जिनसे भगवान का बोध हो पाता है, भगवान के विषय में जानने, सुनने, समझने का अवसर मिलता है। और मैं आप सबके चरणों में सिर रख कर, मस्तक रख के प्रणाम करता हूँ और आपसे ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा कुछ और नहीं निकले। तो आइए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात फिर हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको अभवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जी सरकार, कनक बिहारी जी सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों ने चर्चा की हनुमान चालीसा के क्रम में, ये आज मुझे लगता है 9वां या 10वां एपिसोड है, जिसमें अभी हम लोग दूसरी चौपाई पर अटके हुए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक पलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी महाराज दो चीजों के हरण की बात करते हैं, क्लेश और विकार। बाकी जो मांगा है अलौकिक है, अद्भुत है। हम लोगों ने चर्चा की थी, समझने का प्रयास किया था। गोस्वामी जी महाराज साधारण बुद्धि, साधारण बल, साधारण विद्या मांग नहीं सकते, तो वो जो भी मांगा वो असाधारण है। हम लोगों ने चर्चा की काम को जीतने वाला बल, भगवत सेवनी बुद्धि और विद्या। कौन सी विद्या? जो हम लोग पढ़ते हैं वो विद्या नहीं कि डॉक्टरी करवा दो, इंजीनियर बनवा दो, ऐसा। कौन सी विद्या? या विद्या सा विमुक्ते राज विद्या राजगुह्यम। कौन सी? राज विद्या, जिससे आत्मज्ञान हो, भगवत स्वरूप या स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ऐसी विद्या मांगी गोस्वामी जी ने। तो आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी की जय जयकार करते हुए
परंपरा है। किस लिए मांग रहे हैं? देखिए आप, किस लिए मांग रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान का विमल यश वर्णन करने के लिए मांग रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान का विमल यश का वर्णन करना, वो किसी तरह से हृदय में आ जाए। कब आएगा? जब क्लेश और विकार मिट जाएंगे। कब आएगा? जब गुरु की कृपा हो जाएगी। कब आएगा? जब जानकी मैया कृपा करेंगी, उनके चरणों की रज से अपने मन का धूमिल दर्पण साफ हो जाएगा। तब भगवान के विमल यश का वर्णन हो सकेगा। इसीलिए क्लेश विकार हटाने की बात कही। गोस्वामी जी हनुमान जी को भी गुरु स्वरूप दिखते हैं, इसलिए कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जय जयकार की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। वो हनुमान जी जो सर्व समर्थ हैं। हम लोगों ने हनुमान का क्या अर्थ होता है इस पर भी चर्चा की। तो उसके माध्यम से अगर देखें तो वो जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनके हृदय में माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु विराजते हैं, जो आकाश की तरह व्याप्त, जल की तरह निर्मल, शिव स्वरूप मंगलमय हैं, ऐसे हनुमान जी वही समर्थ हो सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। और जिसकी सामर्थ्य तीनों लोक में हो, वही ऐसा आशीर्वाद दे सकता है वस्तुतः कि हमारा सारा जो क्लेश है, विकार है, मिट जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने दो बार जय जयकार की। प्रथम चौपाई में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। आगे क्या कहते हैं? कैसा बल है हनुमान जी में? अतुलित बल है, अतुलित बल। और क्या कहा कि वो इस बल के धाम है ना, इस बल के धाम है। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं ना, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो राम के दूत हैं। दूत की हम लोगों ने विशेषताएं देखी। 5 क्वालिटी होनी चाहिए: ट्रांसपेरेंट, वेटलेस, मोशनलेस, कोई एडल्ट्रेशन नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं, ताकि जो संदेश है वो एज इट इज ट्रांसफर हो सके। और फिर कहते हैं किसके? अंजना मैया के पुत्र हैं, पवन सुत इनका नाम है। आगे वाली चौपाई में हम लोग प्रवेश करें, ज्यादा समय यहाँ नहीं करना चाहता। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर बड़ा सुंदर प्रसंग था, आपका शायद ये मिस हुआ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान को तो वीर कहा, रघुवीर, वीर है ना। लक्ष्मण जी को और राम जी को वीर कहा। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन, अकृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। लेकिन हनुमान जी के लिए क्या लिखते हैं?
महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी को कहते हैं महावीर हैं, और भगवान को क्या कहते हैं? वीर हैं। अगर कोई वीर किसी का यश बखान करे तो जिसका यश बखान करेगा वो क्या होगा? वो तो महावीर होगा ना। भगवान राम स्वयं महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। भगवान जिसका स्वयं रस बखान करते, जिसके यश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो महावीर ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी, बहुत आनंददायक चर्चा रही। तो उनको तो क्या कहा? रघुवीर, लेकिन इनको कहा महावीर। और इनको फिर क्या कहते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम, विशेष क्रम, हर चीज में। विक्रम का मतलब होता है पराक्रम, विक्रम का मतलब होता है फुट स्टेप। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में वामन अवतार को त्रिविक्रम कहा। 3 पद हैं जिनके 3 पदों में जिन्होंने सब कुछ नाप लिया, तो विक्रम का मतलब पद। तो महावीर हैं और पद हैं। पद किसके हैं? ये भगवान को कोई कार्य करना हो तो किसके माध्यम से कराएंगे? हनुमान जी के माध्यम से कराएंगे। तो हनुमान जी के माध्यम से जो कार्य कराते हैं, तो भगवान के पैर बन करके, भगवान के पद बन करके हैं। और ऐसा पराक्रम जो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता, इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जो अत्यंत शक्तिशाली है, जिसका पराक्रम, और वो पराक्रम कैसा है? वो विशेष है। विशेष क्या है? कि एक विशेष क्रम बना हुआ है। ऐसा नहीं कुछ भी अंड बंड कर देते हैं, है ना। पराक्रम तो और भी संसार में देखने को मिलता है। 4 गुण बताए वाल्मीकि रामायण में, जो है देवताओं ने 4 गुण कहे कि 4 गुण ये आपके अंदर हैं। जिनके अंदर भी ये 4 गुण रहते हैं, वो संसार में विजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यस्व तत्वे तानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव, धृति दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम सकर्मसु न सीदति। क्या? यस्व तानि, जिसके अंदर हूँ कौन से? चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव। हे हनुमान जी, वही 4 गुण कौन से? धृति दृष्टि मतिर दाक्ष्यम। दक्षता, पहला धृति, धैर्य रखने वाला, धारण करने वाला। दृष्टि, जो सूक्ष्मता से देख लेता हो। सूझबूझ बुद्धि, मतिर दाक्ष्यम। और दक्षता, ये 4 गुण हो तो किसी कार्य में असफल नहीं होता। और फिर वज्र की तरह इनका शरीर है, तो इसलिए कहा बजरंगी। इसलिए कहा बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। फिर क्या करते हैं? अब इनका ऐसा है जो विशेष रूट है, प्रोटोकॉल है। महावीर हैं, उसके पहले क्या कह दिया? उसके पहले कह दिया कि ये क्लेश और विकार को निपटा देते हैं, है ना। वानरों में श्रेष्ठ हैं। और कपीश कहा। कपीश क्यों कहा? कपि शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? का से कहते हैं। का जो है संस्कृत में अध्यात्म में ब्रह्म को कहा जाता है। का ब्रह्म को कहा जाता है। तो ब्रह्म की कथा को जो लगातार पीता रहे, पी जो शब्द है वो पिबेत, पीने वाला, और का जो शब्द है वो ब्रह्म को या कथा को। तो जो कथा निरंतर पीता रहे वो कौन है? वो कपि है। और जो इनमें सबसे आगे हो वो कौन है? वो कपीश है। तो जो भगवान की कथा निरंतर पीता रहता है वही तो आपको मदद कर सकता है। विमल यश कैसे वर्णन होगा? वही आपको हेल्प कर सकता है। तो आप क्रम ध्यान से देखो।
हनुमान चालीसा में जो क्रम है, दोहे में ही ये बात सिद्ध कर दी गई। उसके बाद में उन हनुमान जी की जय जयकार की जो क्या करते हैं, पहला कि जो जिनके अंदर सब कुछ है, हनुमान शब्द से जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। ज्ञान किसका? ब्रह्म का ज्ञान। फिर क्या करते हैं कि जय कपीश तुम लोक उजागर, जो तीनों लोक में जिनका डंका बजता हो, ऐसे जो कथा को निरंतर पीने वाले हो। और फिर कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी। तो ये क्या करेंगे, अब कैसे जाएगा आपका क्लेश और विकार, उसके लिए कुमति निवार सुमति के संगी। तो मति, दो मति यहाँ पे कही, एक कही कुमति और दूसरी कही सुमति। तो मति, मति क्या है और कितनी मति होती है? मति क्या है? वैसे ये हम एपिसोड रिपीट कर रहे हैं, पिछले एपिसोड में यही चर्चा कर, पर ये चर्चा इतनी सुंदर सुरम्य है कि मुझे इसमें विशेष आनंद आता है। इसलिए मति क्या है? मति किसको कहते हैं? मतदान करने जाते हैं ना, तो जिसके पास मति रहती है वही कर सकता है मतदान। तो मति क्या है? हाँ, सहमति में भी मति है। हाँ, तो बताइए मति क्या चीज होती है? बुद्धि अगर होता ही है और मति एक ही बात होती तो अभी जो है वाल्मीकि रामायण में दोनों चीज़ों को अलग कर दिया ना है। उसमें कहा उन्होंने धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्ष्यम, चार चीज़ें बोली हैं, धैर्य हो, दृष्टि हो, मति हो और दक्षता हो। बुद्धि को तो नहीं रखा वहाँ पे। तो मति क्या है? मति क्या चीज़ है? विचार, एक विचार मतलब, हाँ ठीक है, विचार तो विचार ही हुआ ना, फिर वो मति तो नहीं हुई है ना। विचार होता तो आप मतदान थोड़े नहीं करने जाते, हमारा विचार है इसको, तो विचार तो बदलते रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक आए उधर। बुद्धि और विवेक का जब सामंजस्य हो जाए और उससे कोई निर्णायक बात निकलती है, जिसको आप पुष्टता देते हैं, जिसको मानते हैं जीवन में, वो क्या कहलाती है? मति। इसीलिए कहते हैं हमारी इनके साथ सहमति है। जो ये कह रहे हैं हमने भी अपनी बुद्धि और विवेक से परखा, समझा और उसके बाद यदि सहमति, फिर आपके पास मति हुई तो आप गए मतदान करने। तो एक होती है सुमति, एक होती है कुमति और एक होती है निर्मल मति। निर्मल मति है ना। तो सुमति, कुमति और निर्मल मति, तो ये तीन प्रकार की मति होती हैं। पहली सीढ़ी है कि क्या करना है? कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति का निवारण हो जाए तभी सुमति बनेगी। क्यों? कैसे मिलती है? शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। अंबर सही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। भगवान शिव की जब कृपा होती है तब सुंदर बुद्धि का विकास होता है, और जब सुंदर बुद्धि का विकास हो जाता है तो क्या होता है? तुलसीदास जी, गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना करते हैं, उसके कवि बन जाते हैं और अपनी कहते हैं करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, है ना। अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार इसको मनोहर बनाया। लेकिन ऐसे साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुमति है, सुमति क्या है? विवेक युक्त, सत्संग युक्त बुद्धि। कैसी? सत्संग युक्त बुद्धि।
कह रहे हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सात्विकी बुद्धि जो है वो कैसी भूमि है, जमीन है, और वेद पुराण समुद्र है। तो वेद पुराण जो समुद्र है, समुद्र में क्या रहता है, जल रहता है। तो भगवान राम का जो गुणगान है, यश है, वो क्या करता है, अब वो जल वाष्पित होता है तो क्या बनता है, समुद्र से जल वाष्पित होता है तो क्या बनता है, बादल बनता है। तो वो वाष्पित, वो जो वेद पुराण से जल इकट्ठा करके ले जाने वाले लोग हैं, वो कौन है, वो साधु लोग हैं, संत लोग हैं। वो मेघ बन करके उसकी वृष्टि कर देते हैं, और जब वो जल गिरता है, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और जब वो वर्षा होती है तो जो आपकी भूमि है, बुद्धि रूपी भूमि, जिसमें सत्संग की वर्षा, संतों के द्वारा किए गए वचनों की वर्षा, तो वो क्या करता है, आपके जीवन में मधुरता लाता है, मनोहरता लाता है, जीवन मंगलकारी हो जाता है। तो कहां से आएगी ये सुमति? ये सुमति आएगी शंकर जी की कृपा से। और शंकर जी जो है वो क्या है, वो संसार के गुरु है ना, संसार के गुरु है। शंकर जगत बंधु जगदीशा। तो वो स्वरूप किसका है, गुरु का, संत का। और जब ये सुमति बन जाती है तो क्या होगा, उससे एक स्टेप और ऊपर चले जाते हैं। जब संतों का साथ मिला, सत्संग हुआ, और जानकी मैया के चरण पकड़ लिए, तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कैसी मति हो जाएगी, माँ की कृपा से निर्मल मति हो जाएगी। और निर्मल मति क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, तो आप देखो क्रम क्या है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले ही किसकी वंदना की, श्री जी की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। श्री जी के चरणों की वंदना की, क्योंकि निर्मल मति तो वहीं से मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये जो सुमति है, हम सभी को चाहिए कि हम लोग क्या करें, अपनी कुमति को सुमति में परिवर्तित करें। अभी कुमति हम क्यों कह रहे हैं, क्या सबके पास कुमति है? हाँ जी है, क्योंकि गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में कहा, क्या कहा, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहुरे पुप्रीता। काल राति निश चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में रहती हैं। सुमति भी है और कुमति भी है। तो बस तड़का किसका लगा रहे हो बुद्धि के साथ, इस पर निर्भर करता है कि वो सुमति है कि कुमति है। सत्संग मिला तो सुमति हो गई, कुसंग मिला तो कुमति हो गई। तो मति तो है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई।
और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो कैसे पहचाने कि हमारी सुमति है कि कुमति है? संपत्ति आ रही है तो सुमति है, विपत्ति आ रही है तो कुमति है। तो संपत्ति माने क्या? संपत्ति माने मतलब धन पैसा। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन सुमति इतनी सस्ती नहीं है और इतने सस्ते में समझना आना चाहिए। सुमति से संपत्ति बढ़ती, सही बात है। सुमति सुधा बढ़ई नित नई, विषयास दुर्बलता गए। अब विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रहे राम भगति उर छाई। सुमति जब बढ़ती है हृदय में तो क्या होगा? हृदय में सुधा, किसकी सुधा? भगवान की भक्ति की सुधा बढ़ने लगती है। और विषय, विकार, आशा, इस प्रकार की दुर्बलताएं चली जाती हैं। और जब वो कैसा ज्ञान कह रहे हैं? विमल ज्ञान जल सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। यही तो कहा, वर्णो विमल जस। वो विमल ज्ञान जब हुआ तो राम भगति हृदय में आ जाती है। और वो कहाँ रहेगी? जब आपके पास निर्मल मति रहेगी। कुमति से विपत्ति होती है। संपत्ति खाली क्या है? संपत्ति धन का आ जाना नहीं, ऐश्वर्य का आ जाना नहीं। सम मतलब समता से, पति तो संसार के एक ही है। जब उनसे आपका तारतम्य बढ़ जाए तो वही असली संपत्ति है। क्यों? क्योंकि बाकी जो संपत्तियां हैं वो तो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। क्यों? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाए। और सजल मूल जिन सरतन नाई, बरस गए पुण्य सब ही सुखाई। तो ऐसी संपत्ति किसी काम की नहीं है। तो जो भगवान की विमुक्ता में मिले वो ऐश्वर्य संपत्ति नहीं कहलाता, और कहलाया तो रहा नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, चाहे वो प्रभुता है, आपका ऐश्वर्य है या संपत्ति है, वो रहेगे नहीं। जाई रही पाई बिनु पाए, और सजल मूल जिन सरितन नाई, बरस गए पुण्य तब सुखाई। तो संपत्ति अगर आपको चाहिए तो संपत्ति क्या है? असली संपत्ति है भगवान स्वयं। उनसे नीचे कोई संपत्ति है ही नहीं। तो हमने कहा कि क्या है, कैसे पहचान रहे हैं कि संपत्ति है? तो इसका मतलब सुमति है जीवन में, और अगर विपत्ति है तो क्या है? कुमति है जीवन में। क्यों? कुसंग है, अगर कुमति है तो आप देखिए कैकेयी जी, पूरा नगर, अयोध्या नगरी, पूरा साम्राज्य, पूरा संसार, देवतागण सब नाच रहे हैं कि भगवान का अभिषेक होने वाला है। लेकिन असी अभिलाषु नगर सब काऊ, कह सुता हृदय अति दाऊ। कुसंग के कारण दाव हो गया, अंदर आग जल रही है। और को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। और जब कुमति आ जाती है तो चाहे कितने ही सुबेश क्यों न बना ले, वो कुबेश हो जाता है। कुमति ही कसी कुबेशता पावे, अनयहि बात सूच जन भावे। जाय निकट नृपु कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के तुरसानी। दशरथ जी जा रहे हैं, पास में गए, क्यों हे प्रिया क्यों नाराज है? लेकिन क्या कुसंगति का असर, कुमति हो गई तो भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। सभी लोग प्रसन्नचित हैं, पूरे नगर में ऊंचा है, लेकिन कुसंगति मिल गई तो को न कुसंगति पाय न साई,
रहै न नीच मते चतुराई। ये मंथरा नाम की कुमति, मंथरा नाम की कुसंगति, ये सबके जीवन में आती है। हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई मंथरा हर समय विद्यमान रहती है। सजग रहेंगे तो क्या होगा, उस मंत्रा से बचे रहेंगे। लेकिन चूंकि दोनों ही रहते हैं, सुमति कुमति सब के ओर राई, दोनों ही रहते हैं तो रहेंगे तो दोनों ही। इसलिए क्या करना होगा, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सत्संग का सपोर्ट लीजिए, सुमति बनी रहेगी, कुमति का नाश होता रहेगा। क्यों कह रहे हैं बार बार कि सुमति रखिए निर्मल मति पाइए? क्यों? राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन ताके। अगर भगवान की भक्ति रूपी मणि है तो क्या होगा, दुख का क्लेश मात्र भी जीवन में नहीं रह जाएगा। और चतुर शिरोमणि तेई जग माही, ये मन लागी सुजतन कराही। अब ये मति सुमति ये सब, इसका फायदा क्या है? कैसे भगवान की ज्ञान की, कह रहे हैं ना, विमल ज्ञान हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए। करते क्या है इससे? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदाली, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण क्या है? ये पावन पर्वत है। पर्वतों में क्या मिलती है? जड़ी बूटियां मिलती हैं। शास्त्र हमारे उन पावन पर्वतों के समान है, जिसमें जड़ी बूटी क्या है? राम कथा रुचि राकर नाना। अभी कैसे इनकी फसल कैसे तैयार हो? मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो जो इसको जानने वाले लोग हैं, मरमी सज्जन कौन है? संत आदि हैं। वो क्या करते हैं? अपनी सुमति की कुदाल लेकर के इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। और उस निराई गुड़ाई में फिर क्या होगा? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। दो अंतर्मुखी नयन उत्पन्न हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य, और जिससे विमल ज्ञान का उदय होता है। और फिर वर्णो विमल जस दायक फल चार। तो अब इसको जो अगर ढूंढेगा, कैसे ढूंढ पाएगा? भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए हनुमान चालीसा लिखी गोस्वामी जी ने, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति कर संगी। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरुअरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुधाए, शोभनु संत न काहू पाए। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। तो राम से अधिक राम कर दासा। और इसलिए जो है वो भगवान तो क्या है? समुद्र है, और संत लोग क्या है? बादल है। बादल से लेके और श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन के समान हैं, जो वो सुगंध लेकर के चारों तरफ फैला देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सुमति की तरफ बढ़ना चाहिए। और सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुराण निगम अस काई।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, इत अनहित मानहुर पुप्रीता। काल राति निश चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। तो विपत्ति कैसे आती है? कुमति के कारण आती है। और विपत्ति क्या है? हम सब कुमति वाले ही हैं, जिन पर लगातार विपत्ति चल रही है। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अगर हमसे भजन नहीं हो रहा तो हम लगातार विपत्ति में हैं। और विपत्ति तो जब ये कुमति अंदर बस जाए तो गोस्वामी जी ने लिखा, काल रात निस चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। वो काल रात्रि बन के आ जाती है और वो घनी विपत्ति है, कोई साधारण विपत्ति नहीं रह जाती। क्यों? कैसी है ये कुमति? कैसी है? काई की तरह चिपक जाती है। काई कुमति केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। और विपत्ति बीज बारिश ऋतु चेरी, मोई भई कुमति कई केरी। काई की तरह चिपक जाती है और विपत्ति का बीज कुमति से ही पड़ जाता है आपके जीवन में, और वो कुसंग आपको ले डूबता है। कुसंग और सत्संग के विषय में बहुत ज्यादा क्या कहें। गोस्वामी जी 4 लाइनें लिखते हैं के माध्यम से, हानि कुसंग सुसंगति लाभू, दो कहूँ वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। सबको पता है कुसंग से क्या हानि है और सत्संग से क्या लाभ है, खास बात नहीं, लेकिन हम लोग सब जानते हैं। अगर पवन मतलब पवित्रता, धूल को पवन का साथ मिले तो क्या होगी? धूल उड़ेगी, कहाँ जाके गिरेगी? भगवान के विग्रह पे गिरेगी, जाके कहाँ? राजाओं के मस्तक पे गिरेगी, आकाश तक जा सकती है। तो वही धूल है जो अच्छी संगति पाई, पवित्र संगति पाई तो कहाँ पहुंची? गगन पे, आकाश पे। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाने वाला, जैसे कि जल जो है ना अधोगामी रहता है, अब बहाएंगे तो नीचे की तरफ जाता है। धूल अगर उससे मिल जाए तो क्या करेगी? कीचड़ उत्पन्न करेगी। तो गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारे। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई है जलद जग जीवन दाता। कुसंगति कैसी है? जैसे धुआं क्या है? कुसंगति है। अग्नि पवित्र होती है लेकिन धुआं क्या है? कुसंगति है। और कुसंगति के होने से क्या है? चेहरे में कालिख लग जाती है। धुएं में खड़े हो जाओ तो चेहरा काला हो जाता है। कुसंग अगर रहा जीवन में, कुमति रही तो कैसा हो जाएगा कि कुसंग से वही धुआं कालिख कहलाता है। लेकिन अगर उसको आप दिया उल्टा करके और उस धुएं को इकट्ठा कर लो तो कैसा बन जाता है? वो काजल बन जाता है, आंखों में लगाने के काम आता है। वो उसी लेखनी से शास्त्र आदि भी लिखे जाते हैं। तो किसका साथ मिला इस पर निर्भर करता है। तो मति तो वही है, लेकिन वो कभी सुसंग और कभी कुसंग के कारण सुमति और कुमति बन जाती है।
संपत्ति की जहां तक बात है, पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन क्यों हुआ? सबको लगता है कि अमृत की खोज के लिए हुआ। हम लोगों ने यही कथा सुनी, समुद्र मंथन क्यों हुआ? अमृत की प्राप्ति के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्र को ऐश्वर्यहीन होने का दुर्वासा जी ने श्राप दिया था। ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी वहां से चली गई, समुद्र में अंतर्धान हुई। तो लक्ष्मी जी दोबारा मिले, ऐश्वर्य दोबारा मिले, इसके कारण समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें मिली। लक्ष्मी जी भी आई, उनका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में सबसे पहले शुक्राचार्य जी खड़े थे। तो उन्होंने सबको देखा है, एक एक को देखा। भगवान शिव खड़े हैं, शुक्राचार्य जी खड़े हैं, इंद्र भी खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। तो उन्होंने मन में विचार किया कि शुक्राचार्य जी ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कुसंग में रहते हैं, राक्षसों के साथ रहते हैं, इसलिए इनका वर्ण नहीं किया जा सकता। कहते हैं नूनम तपो यस्य नामन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्च न संगवर्जितम् कश्चिन् महांस्तस्य न काम निर्जय सा ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रया। सबको देखा, कहती हैं नूनम तपो यश ना मनोर्जयो, जिसने बहुत तपस्या की लेकिन क्रोध पर अभी तक विजय नहीं पाई, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञानम क्वचित् तच्च न संगवर्जितम्, है ज्ञान तो बहुत है जैसे शुक्राचार्य जी, लेकिन कुसंग से, भौतिक इच्छाओं से भी विजय नहीं मिली, वासनाओं पर विजय नहीं मिली। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति वो मेरे योग्य नहीं है। बात समझने की क्या है कि लक्ष्मी जी भी उसका वर्णन नहीं करती जो कुसंग में रहता है। इसीलिए कहा सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुराण देयस कहाई। जहाँ सा सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो हम लोगों को जीवन में चाहिए कि हम क्या करें, हम सुमति का साथ दें, सुमति के साथ चलें और जीवन में सुमति को क्या करें, प्रयास करें कि वो सुमति निर्मल मति में हमारी कन्वर्ट हो जाए, ताकि भगवान के हम भी चहेते बन सकें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कैसा है? कंचन वर्ण है। कंचन मतलब स्वर्ण, स्वर्णिम। और कैसे? कंचन बरन विराज सुबेशा, सुंदर वेश में विराज रहे। बड़ी अजीब बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। एक जगह तो लिखते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कहाऊं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। और यहाँ क्या लिखते हैं? कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इसलिए लिखा, अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने इसका समाधान दिया कि यहूं कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जाम वंत हनुमान। कुबेश होने पर भी संसार में सत्संग
अच्छा संग मिले सुमति रहे तो वो सुवेश बन जाता है, जैसे कि जामवंत जी और हनुमान जी हैं। और उनके हमेशा इसीलिए कहा कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इस पर चर्चा जो है वो अगले सप्ताह, समय अनुमति नहीं दे रहा, तो हम लोग इसको आगे क्या है ये कुंचित केशा, कान में कुंडल हैं वो क्यों हैं, ऐसे ही क्यों हैं, घुंघराले बाल हैं, तो हम लोग इन पर चर्चा करेंगे अगली बार। तो हनुमान चालीसा के साथ वाणी को विराम करते हैं और तब तक श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान चालीसा और उसके बाद वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सार सहित अहीशा। दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र
क्षण माना लंकेश्वर सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जलति लांघ अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। राम अरे तुम रखवारे होत नया अबिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का डरना। आपन तेज समारो आप दीन लोक अंग ते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। असंकट ते हनुमान छुड़ावे बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग ताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के नाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन हमको पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देव अचेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु देव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बन महासुख होई। यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मणेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। कामदगिरी भगवान की जय। कामतानाथ महाराज की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सुतीक्ष्णाश्रम सरभंगाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। शंखवेरपुर धाम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परम धाम अयोध्या नगरी की जय। परम धाम गोलोक वृंदावन की जय। गंगा मैया की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। सबका मंगल करने वाली सुरभि माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री सीताराम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।